नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार कौन से विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेजबानी करेगा? पहला ऑप्शन आपका 15वें, दूसरा ऑप्शन 18वें, तीसरा ऑप्शन 21वें और चौथा ऑप्शन 25वें। तो दोस्तों इसका सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 21वें, यानी कि भारतीय चार्टर अकाउंटेंट्स संस्थान के अध्यक्ष देवाशीष मित्रा के मुताबिक भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेजबानी करेगा, जिसमें 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष अकाउंटेंट्स इस कांग्रेस में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 18 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारत फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट एम विजयन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पहला ऑप्शन आपका है 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 70 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 80 वर्ष, चौथा ऑप्शन 90 वर्ष। तो दोस्तों बताइए कितने वर्ष में एम विजयन का निधन हो गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है 80 वर्ष, यानी कि भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट एम विजयन का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। विजयन ने भारत में माइक्रोमोलेक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के विकास में सहायक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नेटफ्लिक्स इंडिया में हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है? पहला ऑप्शन बाल विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन जनजातीय मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों बताइए किसने जारी की है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, यानी कि नेटफ्लिक्स इंडिया में ने हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है। इस सीरीज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ये दोनों पोस्ट प्रोडक्ट वीएफएक्स, एनिमेशन और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके एक रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन आपका है मैक्स वर्स्टैपेन को, दूसरा ऑप्शन नोवाक जोकोविच को, तीसरा ऑप्शन राफेल नडाल को, चौथा ऑप्शन विराट कोहली को। दोस्तों किसको चुना गया है? इसका सही उत्तर बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं। दोस्तों इसका सही उत्तर है मैक्स वर्स्टैपेन को, यानी कि F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन को हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलन थॉम्सन हेरा को लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? पहला ऑप्शन आपका है यूनेस्को, दूसरा ऑप्शन बीसीसीआई, तीसरा ऑप्शन मूडीज, चौथा ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताने और सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक इकट्ठी एक्शन प्लान जारी किया है? पहला ऑप्शन आपका है स्पेस एक्स, दूसरा ऑप्शन नासा, तीसरा ऑप्शन इसरो और चौथा ऑप्शन DRDO। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए।
दोस्तों इसका सही उत्तर है नासा ने, यानी कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक एक्शन प्लान जारी किया है। इस एक्शन प्लान ने कम प्रतिनिधित्व वाले और कम सेवा वाले समुदायों में अवसरों को सीमित करने वाली बाधाओं को पहचानने और दूर करने की प्रतिबद्धताओं को गहरा किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट गोबोल को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन मालदीव और चौथा ऑप्शन आपका है स्लोवेनिया। तो दोस्तों बताइए किस देश का? दोस्तों रॉबर्ट गोबोल को हाल ही में स्लोवेनिया का राष्ट्र प्रधानमंत्री चुना गया है, यानी कि रॉबर्ट गोबोल को हाल ही में स्लोवेनिया देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री रहे जेनेज जनसा को हरा दिया। राज्य के चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की कि वर्तमान में स्लोवेनिया की राजधानी जुब्जाला और यहाँ की मुद्रा यूरो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने हाल ही में मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना की घोषणा की है? पहला ऑप्शन आपका है चीन देश ने, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन जर्मनी और चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों बताइए किस देश ने? दोस्तों इसका सही उत्तर है जर्मनी ने, यानी कि जर्मनी ने हाल ही में मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना की घोषणा की है। यह योजना यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगी, जबकि यूमिकोर, BMW और BASF कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस बैटरी पासपोर्ट प्रयास में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर पहुंच गया है? पहला ऑप्शन पाकिस्तान देश, दूसरा ऑप्शन जापान देश, तीसरा ऑप्शन भारत देश और चौथा ऑप्शन श्रीलंका देश। तो दोस्तों वह कौन सा देश है बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत, यानी कि रियल टाइम लेन देन पर ACI वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। यह चीन का लगभग 3 गुना है, जो भारत के बाद 18 अरब लेन देन के साथ दूसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों बताइए किस राज्य? दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात ने, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य के दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर ही दबाइए।